चलिए डिस्कस करें। देखिए द बेस ऑफ अ पिरामिड इज इन, देखिए अभी क्या है, कई स्टूडेंट्स का आंसर नहीं भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम ज्यादा नहीं लग रहा है। यहाँ पर दो चीजें पूछे, आपने एक भी निकाल लिया तो बहुत बढ़िया। टाइम और 1 मिनट दो, दूसरी चीज भी निकालो, फिर डिस्कशन देखना, ठीक है। हम 1 मिनट इसलिए रखते हैं ताकि आपको हर बार आइडिया रहे कि हाँ भाई इतना 1 मिनट में हमें करना है, कितना कर लिया हमने। पिरामिड का सवाल वही बात, 1.5 मिनट भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। द बेस ऑफ अ पिरामिड इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद साइड 2a सेंटीमीटर. The slant edge of pyramid is 5a by 2 centimeter. Find the volume and lateral surface area. अब बात समझिए, फिगर बना लेते हैं एक बार समझाने के लिए आराम से। फिगर हमें तब बनाना जब आपको आवश्यकता महसूस होती है। स्क्वायर बहुत आसान, उसमें शायद जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े, यहां थोड़ी सी पड़ रही तो बना लेते हैं। यहां पर हमें क्या चीज दे रखी है कि ये जो रेगुलर हेक्सागन है इसकी जो साइड है वो 2a है, ठीक है। स्लैंट एज बोल रखा है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्लैंट एज। हिंदी में देखो तिर्यक भुजा है, जैसे कोर भी कह सकते हैं। इसका मतलब अब यहां पर एक बात समझिए, ये हमें अब इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए हेक्सागन तो इस तरीके से हो गया, अब यहां पर जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, जो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये तो हमेशा हाइट पकड़ लेगी, ये वाली साइड तो हमेशा हाइट होगी, ये वाली साइड बदलती रहेंगी। होगा तो ये स्लैंट कुछ, या तो स्लैंट हाइट होगा या स्लैंट एज होगा। ये वाला जो डिस्टेंस है वो या तो ये वाला डिस्टेंस होगा या ये वाला डिस्टेंस होगा, इन्हीं में से कुछ एक होगा। तो अभी हमें यहाँ पर क्या दिया गया, हमें यहाँ पर स्लैंट एज दिया है 5a/2, यानी ये हो गया हमारा 5a डिवाइडेड बाई 2। हमें ये वाली साइड यार 2a दे रखी है, अगर ये साइड 2a है तो ये साइड भी कितनी होगी, 2a होगी। और ये एज है, स्लैंट एज कहाँ होती है, इसी कोने पर होती है। अगर मैं आपको इस वाले फिगर से याद दिलाऊं, ये वाला, ये है कॉर्नर, है ना, ये कॉर्नर है, तो यही तो स्लैंट एज है। ये कॉर्नर है, ये स्लैंट एज है, कॉर्नर पर होगी स्लैंट एज, ठीक है, तिर्यक भुजा। अब ये हमें दे दिया कितना, 2a। क्या अब आप h निकाल सकते हो, तो आप बिल्कुल निकालोगे। कैसे, 5a/2 का स्क्वायर यानी 25a² / 4 माइनस 2a का स्क्वायर यानी कि 4a², ये 4 वहां पर गया तो 16a² हो जाएगा, एलसीएम लेते ही 16a², और इस पूरे का रूट। बात समझ में आई, हमने एलसीएम लिया केवल, और कुछ नहीं किया। ये कितना हो गया, 9a² / 4, तो 9a का रूट, 9a² का रूट 3a और 4 का रूट 2, क्लियर है। तो ये हाइट हमें पता चल गई 3a/2, हाइट पता चल गई 3a/2, इतनी बात क्लियर। अब देखो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास हाइट आ गई। वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस। तो इसका एरिया क्या होता है, एक ट्राइंगल का 6 टाइम्स, तो 6 इंटू में √3/4 साइड स्क्वायर, इंटू में हाइट आ गया हमारा 3a/2, तो इंटू में हाइट, 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये 4a² हो जाएगा, ये हो गया कितना 4a²। अब काटा पीटी करते हैं, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, इस 3 से ये 6 गया 2 टाइम्स, और उस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, सब कट गया ना, पक्का। अब देखो लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर 3√3a³। वॉल्यूम कितना आ गया हमारा, 3√3a³। चलिए आगे बढ़े। अब हमें पूछ रहा है लेटरल सरफेस एरिया बता दो। लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे स्लैंट हाइट चाहिए या नहीं चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि ये जो ट्राइंगल बनेगा इसका एरिया निकालो, और जितनी ये साइड्स होंगी उतने ट्राइंगल हो जाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बात क्लियर है। तो अब यहां पर ये बात आती है कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे, वही हाफ बेस इंटू हाइट। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बताया, तो मुझे ये चीज चाहिए, ये यानी कि स्लैंट हाइट चाहिए। अब ये चाहिए, तो अब ये मैं कैसे निकालूंगा भाई, इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो ये जब इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, जब ये वाली जो साइड है ये इस तरीके से फोल्ड होगी, हाइट हमारी कहां पर है, हाइट तो हमारी यहां पर है। तो अब ये जो डिस्टेंस है, ये नीचे वाला राइट एंगल का पार्ट बन जाएगा। हटा दें इसको,
अब जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, हाइट तो इसी चीज को पकड़ लेगा यार। हाइट कितनी आई थी अपनी? हाइट 3a/2 ही थी क्या? हाइट 3a/2 ही थी, ठीक है। हाइट हमारी ये 3a/2 आ गई थी। यहां पर हमने स्लेंट एज या क्या निकाला था? हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करें, ठीक है। 3a/2 मैं नहीं चाहता फिर से करना पड़े, क्योंकि आपके कमेंट और यहाँ पर आवाज आएगी नहीं। चलिए, हाइट हो गया हमारे पास। ये क्या है? ये वो बेस है। ये बेस कितना होगा? तो ये होगा √3/2 इंटू में जो भी हमारी ये साइड है, तो √3/2 साइड कितनी? तो 2a। तो इस 2 से ये 2 गया, तो ये आ गया √3a। ये क्या आ गया? √3a। तो ये स्लेंट हाइट कितनी आ जाएगी? इसका स्क्वायर यानी कि 9a² / 4 प्लस √3 का स्क्वायर तो 3a²। एलसीएम ले लिया हमने 4, तो आ जाएगा 12 एंड 12 एंड 9 इज 21, तो 21a²/4 का रूट, यही आ जाएगी। ये वाली साइड कितना हो गया? ऊपर वाले का √21 का √21 रहने देंगे, नीचे आ जाएगा 2 और ये आ गया a। ये हमारे पास क्या आ चुकी है? ये हमारे पास स्लेंट हाइट आ गई। तो भाई एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास? लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो चलिए, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो या तो हम ये कर सकते हैं कि हाफ पेरीमीटर ऑफ द बेस 6 टाइम्स ऑफ साइड, जो कि हाफ पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में स्लेंट हाइट। अदरवाइज यहां पर ट्राइंगल कितने होंगे? तो 6 ट्राइंगल होंगे। एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू में बेस कितना है? तो 2a, और हाइट हमारी कितनी आई? जो कि स्लेंट हाइट है, कितनी? तो 21 का रूट डिवाइडेड बाई 2, √21 डिवाइडेड बाई 2a। काटा पीटी कर दें। इस 2 से गया ये 2, इस 2 से गया ये 3 बार, सो द आंसर इज 3√21a²। कितना हो गया आंसर? 3√21a²। क्लियर है? सवाल बढ़िया है, आसान भी है। बस आपको फिगर जैसे हमने 3D समझा बस वो समझना है, और आसान है, कोई खास मुश्किल यहाँ पर नहीं है। जैसे कह रहा है आपको पता है यार हाइट यहाँ पर है तो ये हो गया, अगर हाइट यहाँ पर है तो ये वो 90 डिग्री वाला बेस हो गया, ये स्लेंट। बस वही हमारा 90 डिग्री, यही हमारा राइट एंगल ट्राइंगल लगता रहेगा, कभी यहाँ पर तो कभी यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़े। अब तो पिरामिड का बेस देख रहे हैं, तो अगर वो पिरामिड का हमें बेस दे रहा है तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। लेटरल सरफेस एरिया की तरफ नहीं पूछ रहा है हमें। चलिए भी डिस्कस करें सवाल को। ये सवाल बहुत आसान था, लेकिन इसमें एक चीज जो नहीं पूछी गई है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, जो अभी तक हमने बात करी थी कि वो हमें देगा क्या? बेस देगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल देगा तो उसमें भी इक्विलेटरल ट्राइंगल देगा। उससे मुश्किल आ जाता है राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल उससे मुश्किल हो जाएगा। क्यों होगा? यहां पर मैं आपको वो बात समझा पाऊंगा। और आपको क्या करना है, आपको इस सवाल में पूछना है अपने मित्रों से। ठीक है, अगर चाहो तो। ठीक है, कि भाई वैसे वो सवाल क्यों नहीं बनेगा, मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि वो ये सवाल क्यों नहीं पूछेगा इस सवाल में कि लेटरल सरफेस एरिया बता दो, क्यों नहीं पूछेगा ये भी हम समझेंगे। बट पूछना अपने मित्रों से कि भाई कैसे करोगे, फिर भी अप्रोच बताओ। ठीक है, अब समझते हैं पहले सवाल को। बिल्कुल जो पूछा पहले वो निकाल लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। लेटरल सरफेस एरिया अगर वो पूछता तो क्यों नहीं पूछेगा। ठीक है, देखो पहले सवाल। द बेस ऑफ अ पिरामिड इज इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक पिरामिड का आधार एक समकोण त्रिभुज है या त्रिभुजाकार है। लेंथ ऑफ साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5, 12, 13 है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज इतना, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड। अगर देखा जाए इसमें आपको फिगर बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस। यहां पर बेस कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू में ट्राइंगल का बेस जो कि हो जाएगा 12 इंटू में हाइट दैट इज इक्वल टू 5। क्यों? 13 की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 12। हम तुरंत समझ गए कि ये इस तरीके से होगा, ये 13 है। इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू में हाइट। क्लियर है?
तो ये हो गया 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू में पिरामिड की हाइट जो कि h मान ली, और ये बराबर है किसके 330 के। काटा पीटी कर देंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 10 से गए 0, तो हाइट आ गई हमारे पास 33। हमारे पास ये क्या आ गया, पिरामिड की हाइट आ गई 33। ये सवाल तो डन हो गया बिना किसी दिक्कत के। अब बात करते हैं कि वो क्यों नहीं पूछेगा कि इसका लेटरल सरफेस एरिया बताओ। आराम से समझना, पेन कॉपी रख दो, केवल बात सुनिए, क्यों नहीं पूछेगा। देखिए, अगर मैं आपसे सबसे पहला पॉइंट ये पूछूं, अगर मैं सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछूं कि यार आप मुझे ये बताओ कि जो पिरामिड की हाइट होगी ये कहां पर लाई करेगी, जैसे जो ये हाइट मैं बनाऊंगा ये कहां पर लाई करेगी, तो आप कहेंगे सर आपने तो ऐसा बताया था कि सरकम सेंटर पर। बिल्कुल बात सही है, ये जो हाइट लाई करेगी वो इस ट्राइंगल के, ये जो बेस है इसके सरकम सेंटर पर लाई करेगी, यानी सरकम सेंटर यानी ये पॉइंट। राइट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, यहां पर लाई करेगा। ये साइड हमारे पास 5 है, ये साइड हमारे पास 12 है और ये पूरी साइड 13 है, तो ये हो गया 13 का आधा, ये हो गया 13 का आधा, यानी कि जो हाइट है वो यहां पर होगी। यानी कि यहां से जो एक फेस होगा वो इधर जा रहा होगा, यहां से फेस यहां जा रहा होगा और ये इस तरीके से ऐड हो रहा होगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा राइट ट्राइंगल का बेस है हमारे पिरामिड का, और इस तरीके से जो हाइट होगी वो यहां पर बन जाएगी। अब बात करते हैं भाई ये सवाल क्यों नहीं पूछेगा, तो देखिए इसलिए नहीं पूछेगा वो हमसे। आप इमेजिन करो कि हमने यहां पर एक ट्राइंगल बनाया जो कि फोल्ड होके कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, जो कि फोल्ड होके कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो इस ट्राइंगल की ये वाली जो हाइट होगी, जो इस ट्राइंगल की ये वाली हाइट होगी, वही जो है इस पिरामिड की हाइट होगी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल है ये फोल्ड होके यहां पर आएगा, हाइट जो है हमारी यहां पर सीधी लाई करेगी। ठीक है, ये वाली साइड हमें दे दी है कितनी, ये वाली साइड हमें दे रखी है 13। अभी हमने सॉल्व किया था कि पिरामिड की हाइट 33 आई है, इसका मतलब इस ट्राइंगल की हाइट भी 33 होगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वो हमसे ये तो नहीं पूछेगा कि बताओ इस पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया क्या है, लेकिन वो हमसे बिल्कुल ये पूछ सकता है कि बताओ ये जो साइड है, अब किस लैंग्वेज से वो पूछ सकता है उसका दिमाग का नहीं पता। मान लो अगर पूछ दे कि जो 13 सेंटीमीटर वाली साइड पर जो फेस होगा, 13 सेंटीमीटर वाली साइड पर जो पिरामिड का फेस होगा उसका एरिया बता दो, तो उसका एरिया तो हम बता सकते हैं, इस वाले फेस का तो हम एरिया बता सकते हैं, वो हो जाएगा हाफ इंटू में बेस यानी कि 13 इंटू में हाइट यानी कि 33, मल्टीप्लाई कर देना, आधा कर देना, हो गया। लेकिन हमारी मुद्दे की बात तो यही चल रही थी ना कि वो पूरे का लेटरल सरफेस एरिया क्यों नहीं पूछेगा या हम क्यों नहीं निकाल पाएंगे, उसमें बहुत जद्दोजहद हो जाएगी। देखिए ये पिरामिड नीचे भी इस तरीके से होगा, मैं उसे बना नहीं रहा हूं, इसी से मैं आपको समझा दूंगा कि क्यों नहीं निकाल पाएंगे। यार ये साइड हमारे पास कितनी आ गई, 33 आ गई, ये कितनी आ गई 13/2। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगा के ये साइड निकालेंगे। मान लो ये x आ गई, मान लो ये x आ गई, लेकिन चलो इसके हिसाब से तो एग्जामिनर ने सवाल बना दिया। एग्जामिनर के लिए ये सवाल बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि चलो यहां पर हाइट बना के हमने कुछ ट्रिपलेट लगा के ये साइड निकाल ली, लेकिन ये साइड क्या है, मैं इस साइड को क्या कहूंगा, ये स्लैंट एज है और पिरामिड की स्लैंट एज सेम रहती है, हाँ या ना। जो स्लैंट एज ये होगी वही ये होगी, वही ये नीचे वाली स्लैंट एज बदलती नहीं है, यानी ये भी x आएगा। अब यहाँ पे फिर लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, ये साइड 5 है तो हाइट यहां पर होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, तो ये होगी ट्राइंगल की हाइट, तो ये होगा हमारा 5/2, ये 5/2। अब बताओ फिर से यहां पर लगाएंगे हम क्या, फिर से यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर ये हाइट हमें निकालनी है। 5 क्या, ये 5 तो ये डिस्टेंस था, फिर ये हाइट निकाल के फिर हाफ बेस इनटू हाइट, फिर उसी तरीके से मान लो ये मैंने बना दिया, ये हमारी x है, फिर ये 6, फिर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो भाई बहुत ज्यादा ही पता नहीं, यहाँ पे √3 आने लग जाएगा, √6, √7, बहुत गंदा सा आंसर बनेगा, इस वजह से हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हाँ वो कभी
हो सकता है कभी वो ये पूछे कि भाई ये वाली जो साइड है जो हाइपोटेन्यूज पर जो ये फेस होगा, एक फेस होगा, एक ट्राइंगल होगा, पिरामिड वाला जो फेस होगा उसका एरिया बता दो। तो हाफ इंटू में 13 इंटू में 33, हाफ बेस इंटू में हाइट। ये बात बिल्कुल क्लियर है क्योंकि इसका एरिया निकालो हाफ बेस इंटू में ये हाइट निकालो, ये हमें हाइपोटेन्यूज पता है। फिर यहां पर उसी तरीके से ये वाली हाइट निकालो। बहुत ज्यादा सवाल लेंदी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? तो पूछेंगे मित्रों से पक्का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मतलब सबसे आसान सवाल को हमने कितना ज्यादा समझने में समय लगाया। समय की क्या कमी है, चीजें समझ में आनी चाहिए। हलवा सवाल है, देखने में लगेगा कि भाई पता नहीं क्या बनवा रहा है, बट बहुत आसान है। इसमें आपको फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, आधी मिनट का समय आपके पास और है। चलिए डिस्कस करें। देखिए क्या कह रहा है सवाल, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज ए। एक क्यूब की हमें साइड दे रखी है ए। कह रहा है अ पिरामिड इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ इट्स फेस, द हाइट ऑफ पिरामिड इज हाफ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड पिरामिड। मतलब मेन बात यह है कि भाई चलो अगर हम फिगर बनाने की कोशिश करें तो फिगर कुछ मान लो इस तरीके से बन गया, ये क्यूब हो गया, ठीक है। अब इस क्यूब के ऊपर किसी भी एक फेस पर हमने इसी फेस पर एक पिरामिड बना दिया इस तरीके से। अब वो कह रहा है इनका वॉल्यूम का रेशियो बता दो। हाइट वाइट के बारे में उसने हमसे बातचीत कर रखी है। अब देखो सवाल यहां पर फाइंड द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी पहले क्यूब का वॉल्यूम लिख दो फिर पिरामिड का लिख दो। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो क्यूब का वॉल्यूम तो बहुत आसान है, ए क्यूब। अच्छा पिरामिड का वॉल्यूम भी तो बहुत आसान है, 1/3 इंटू में एरिया ऑफ द बेस। इसका बेस क्या है, इसका बेस एक स्क्वायर है और जिसकी साइड ए है तो ए स्क्वायर। हाइट क्या है, हाइट कह रखा है हाफ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब, तो हाफ ऑफ साइड, खत्म। चलिए बस दिस इज द आंसर, कुछ नहीं है। सवाल देखने में लग सकता है बट बहुत आसान। कितना आ गया आंसर, 6:1। क्लियर है भाई सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए या तो हमें क्लिक कर जाएगा ट्रिपलेट, अदरवाइज रूट वगैरह में आएगा, ठीक है। करें डिस्कस। चलिए स्क्वायर शेप है, बहुत आसान रहेगा। द बेस ऑफ अ पिरामिड इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 16 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द पिरामिड इज 15 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया बता देना पिरामिड का, समझ में आ गया। ये पूरी साइड 16 है, यहां पर जो हाइट बन रही है वो 15 है। हाइट कितनी है, 15। ये क्या होगा, ये वाला बेस हो जाएगा। ये क्या होगा, ये क्या है, तो ये है स्लेंट हाइट ऑफ द पिरामिड, दैट इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल जो ऊपर होगी। तो बस ये 15 है, ये 8 हो जाएगा, तो 8 15 17 मिल गया। और 8 15 17 मिल गया तो मुझे हाइट पता चल चुकी है ट्राइंगल की। ट्राइंगल कितने होंगे, 4 होंगे। और एक ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू में बेस है 16 और हाइट कितनी आ गई, 17। दिस इज द आंसर। 2 से गए कितनी बार, 2 बार। 16 2 जा 32 और 32 इंटू 17 2 जा 34, 17 51 प्लस 3 54, 544 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। बात क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। अरे अगर मान लो यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं मिलता है तो स्क्वायर करके जोड़ के कुछ रूट में आंसर आएगा, वहां से कर देंगे इसको, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्लियर है ना, कहीं भी डाउट हो फिर से देखिएगा। ये भी बहुत तेजी में कर देंगे आप।
चलिए डिस्कस करें। देखिए जब वो हमें बेस बेकार देगा, जब वो हमें बेकार सा बेस दे, आपको सर आपने तो कहा था कि भाई ट्राइंगल, वो भी इक्विलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल अभी सवाल देखेंगे, या हेक्सागन, इस पे सवाल आएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल पे हमने देख लिया, यहां पर अब रोम्बस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी वो हमें बेकार सा बेस देगा तो बात वॉल्यूम पर करेगा। जब भी वो हमें बेकार सा बेस देगा तो हमें बात वॉल्यूम पर करेगा या वॉल्यूम पूछेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के लिए केवल हमें 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट करना है। हाइट वो हमें दे देगा, एरिया ही निकालना है बस। तो बेस उसे हमें कुछ भी देने दो। बेस अब तो हमें वो अब अगर बेस एक स्केलन ट्राइंगल भी दे देगा, विषम बाहु त्रिभुज भी दे देगा, तो भी हम निकाल देंगे। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें हमें क्या दिक्कत है। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है ना? The base of a pyramid is in the shape of a rhombus whose diagonals are 14 cm and 18 cm respectively. If the height of the pyramid is 20 cm, what will be the area? ठीक है, तो भाई 1/3 बेस का एरिया यानी रोम्बस का एरिया। रोम्बस का एरिया क्या होता है? पढ़ा होगा, हाफ इंटू में d1 इंटू में d2, d1 इज 14, d2 इज 18, और इसके बाद हाइट दी है हमें 20। दिस इज आवर आंसर। बस खत्म। कट रहा है क्या कुछ? 2 से गया ये, चल 3 दूनी 6, 6 से गए 3 बार, ठीक है। 14 2 28, 280 इंटू में 3, 30 60 90, 90 में से गए हमारे 6, तो 90 में से 6 गए तो 84, 840 इज द आंसर। यूनिट क्या है भाई? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। बात क्लियर है? सो द आंसर इज 840 सेंटीमीटर क्यूब। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। चलिए भी इस सवाल को देखिए। यहां पर क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर सबसे पहली बात आती है कि टेट्राहेड्रन क्या है। ठीक है, अब ये है भाई एक तरीके से छुपा रुस्तम वाली चीज। अगर हमें यहां पर नहीं पता कि टेट्राहेड्रन एक पिरामिड ही होता है तो हम इसमें आगे कैसे बढ़े? ये प्रिज्म है, पिरामिड हमें पता ही नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मेन बात आती है व्हाट इज टेट्राहेड्रन। हिंदी में बात करें तो समचतुष्फलक क्या होता है? तो ये एक पिरामिड होता है, ये एक टाइप का पिरामिड होता है जिसका जो बेस होता है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, समबाहु त्रिभुज, और जैसा उसका बेस होता है वैसे ही उसके फेस होते हैं, अब देखते हैं भाई अपना ये जो 3D फिगर है इसमें समझते हैं। देखिए यहां पर ये आपको एक फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, 3 फेस दिख रहे हैं भाई। यहां पर ये जो बेस है, ये बेस कैसा है? ये बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो और ऐसे ही ये 3 ट्राइंगल और हैं, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं तो ये जो फेस होते हैं वो भी 3 होंगे। ठीक है, वो भी 3 होंगे। तो जब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये एक पिरामिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिरामिड बन जाएगा। और इसी पिरामिड को हम टेट्राहेड्रन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे अभी तक हम सवाल देख रहे थे वहां वॉल्यूम निकालना बहुत आसान था, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना बहुत आसान है। जैसे वो कहता है लेटरल सरफेस एरिया बता दो, तो इसका मतलब वो कह रहा है 1 2 3 ट्राइंगल का एरिया बता दो। साइड तो आपको पता ही है, तो साइड यहाँ पर क्या दे रखा है? √3/4 इंटू में साइड कितनी है? 12 इंटू में 12, और ट्राइंगल कितने? 3, तो 3 लिख दिया। ठीक है, वो कहता है बताओ टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में बेस भी ऐड हो जाएगा। तो ठीक है भाई, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा हो गया कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, और ऐसे ट्राइंगल कितने? 4 आपको निकालना है, दोनों निकाल भी सकते हो। 4 से गया ये 3 टाइम्स, यहां पर ये 4 से गया ये 4, तो यहां पर कितना आ रहा है? 12 इंटू में 9, तो 12 9 जा 108 √3। यूनिट क्या है हमारी यहाँ पर? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बात सही है। अगर मैं यहां पर बात करूं भाई, यहां पर कितना आ रहा है? तो 12 12 जा 144, 144 √3, कितना आ गया? 144 √3। बात क्लियर है? तो आप इस तरीके से हमारा टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया तो निकल गया। लेकिन अब बात यह आती है कि यार वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने में थोड़ा सा हमें सोच विचार करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। वॉल्यूम पर बढ़ते हैं। देखिए वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम क्या है भाई? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ द बेस, फटाफट निकल जाएगा, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, अब बचती है जो चीज वो है हाइट।
अब यहाँ पर मैं आपको दो चीज बताऊंगा, या तो आप हाइट रट लेना, अदरवाइज हमें एग्जाम में डिराइव करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला रट लो, हाइट को केवल याद रखो, केवल हाइट को याद रखना है। अब देखते हैं, सवाल को समझिए। अब हाइट कैसे निकालेंगे, सोचो। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये हमें साइड कितनी बता रखी है, तो ये साइड हमें बता रखी है 12। हाइट कहां पर होगी, तो हाइट यहां पर होगी। ये वाला जो पॉइंट होता है सेंट्रॉइड होता है। हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बनेगा, हाइट यहां पर आ जाएगी, हाइट यहां पर आ जाएगी। मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे इस ट्राइंगल की हाइट का 1/3, इस ट्राइंगल की हाइट का या ऑल्टीट्यूड का मीडियन का 1/3। वो बताइए कितनी हाइट कितनी होगी, तो हाइट होगी √3/2 इंटू में √3/2 इंटू में साइड, दैट इज 12। √3/2 इंटू में साइड इंटू में 12, ये तो पूरी हाइट आ गई, लेकिन इसका 1/3 करना पड़ेगा। तो ये 2 से गया ये 6 बार, और √3 से ये √3, या 3 से, सॉरी 3 से इसको काट देते 2 बार, तो ये आ जाता बेस 2√3। समझ पा रहे हैं भाई, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना था 12, और इसका कर दिया 1/3। √3/2 इंटू में 12, इसका 1/3। 2 इंटू 3 6, और 6 से गए 2 बार, तो आ गया ना 2√3, बस वही लिख देंगे, ये आ गया 2√3। अब यहां पर ये वाला जो ट्राइंगल होगा बिल्कुल एक इसके जैसा, ये उसकी हाइट होगी जो कि इस पूरे पिरामिड के लिए स्लैंट हाइट बन जाएगी, तो वही स्लैंट हाइट यहां पर लिख देंगे। स्लैंट हाइट कितनी, √3/2 इंटू में a यानी कि 12। 2 से गए 6 बार, तो हो गया 6√3। कितना हो गया ये, 6√3। ठीक है, बस हो गया सवाल डन। आपके पास एक साइड 6√3 है, एक साइड 2√3। क्या हाइट बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। 6√3 का स्क्वायर तो 36 इंटू में 3, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू में 3, और इस पूरे का रूट कितना है भाई, 6 × 18 108, माइनस कर दिया हमने 4 × 12, इसका रूट, तो 108 में से 12 गए तो कितना आ गया 96, 96 का रूट। 96 क्या होता है भाई, 96 हो गया हमारा 16 × 5 = 16, 16 6 96 है ना, और 16 का रूट कितना 4, तो 4√6। ठीक है, आप चाहे ऐसे लिख लो, √4। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हाइट आ गई, बस इसको यहां पे लिख देंगे 4√6। काटा पीटी करते हैं, तो 4 से गया ये 3 बार, 3 से गया ये 4 बार, फिर 3 4 = 12, या 4 4 16, 3 = 48, 48√18, दैट इज इक्वल टू, ये क्या है 9 2 = 18, तो 9 में से हमारा कितना बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बचेगा, तो ये हो गया 48 इंटू में 3√2। 8 × 24, 4 × 12 और 2 14, 144√2। वॉल्यूम कितना आ गया, 144√2। बताइए क्लियर है अच्छी तरीके से। अब देखिए, अब आप चाहें तो रट सकते हैं क्या, कि जो हाइट होती है ना, जो हाइट होती है पिरामिड की, इस या टेट्राहेड्रन की एक ही बात है, वो होती है √2/3a। √2/3a, यहां पर अगर हम हर चीज को एक ही फॉर्म में सॉल्व कर लेते, जैसे यहां पर ये 12 था, इसको हम a मान लेते, अगर एक ही फॉर्म में हम सॉल्व करते, तो यहां पर जो है हाइट की जगह हम कितना लिख सकते थे, √2/3, √2/3। अब उसके हिसाब से देखो, चाहे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रट सकते हो, लेकिन कोई खास फायदा नहीं है। इससे अच्छा ये है कि हम ये याद रख लें कि हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन होता है √2/3 ऑफ साइड, ये। ठीक है, देखो अगर हमें ये भी याद है तो फिर वही बात है कि 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट, √2/3 लिख दिया इसको, इंटू में 12। तो देखो √3 से √3 गया, 3 4 = 12 का गया, तो कितना आ गया 1/3। कहां पे गड़बड़ होगी, √3/4, एक और a होगा ना, √3/4 a²। ठीक है, एक और 12 रहेगा ना। ठीक है,
1/3 एरिया ऑफ द बेस, तो √3/4 साइड का स्क्वायर, और उसके बाद आगे हाइट, हाइट मतलब कि √2/3 इंटू में ए, तो एक और 12। बात क्लियर है ना? चलिए, तो ये कितना हो गया? 144√2, 144√2। अब बात आती है यार कि या तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला रट लो, वॉल्यूम का फॉर्मूला रटने से कहीं बेहतर है ये याद करो, बट वॉल्यूम का भी अगर फॉर्मूला याद करना चाहते हो या देखना चाहते हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ए की फॉर्म में क्या हो जाएगा? तो 1/3 एरिया ऑफ द बेस, तो √3/4 ए स्क्वायर इंटू में हाइट यानी कि √2/√3, √3 से √3 गया, एक ए और आ जाएगा, और ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा √2/12 ए क्यूब। आपको कुछ किताबों में ये √2 नीचे लाके भी दिख जाएगा, जैसे ये √2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू √2 इंटू √2, है ना, 6 दूनी 12, √2 से √2 गया तो आपको 1/6 √2 ए क्यूब, ऐसा भी कुछ किताबों में देखने के लिए मिल सकता है। बट मेरा ये मानना रहेगा कि यार ये भूलना चांसेस हैं, ये भूलने के चांस हैं, इससे अच्छा ये भूलने को तो ये भी भूल जाओगे, बट ये किसी भी तरीके से हमें 2/3 करके याद रख सको तो बेटर है। अदरवाइज हमने ऐसे भी डिस्कस कर लिया कि ये याद ना रहे तब भी आप निकाल पाओ, लेकिन मैं याद करने के लिए इसलिए थोड़ा सा फोकस करवा रहा हूं ताकि अगर मान लो सवाल ए की फॉर्म में आ गया, बोल देता है बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हमें डिराइव करना पड़ेगा, हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये याद रहेगा। तो यह पूछता है बताओ इस पिरामिड की या इस टेट्राहेड्रन की हाइट बता दो अगर उसकी साइड ए है तो। बात क्लियर है? तो ये देख लेना, आपकी चॉइस है। तो इसी के साथ हमारा पिरामिड खत्म होता है इस आखिरी सवाल के साथ। मैं चाहूंगा कि आप इसका 2 मिनट पर समय लें और इस सवाल को खुद ट्राई करके आंसर निकालें। रेक्टेंगल वाला सवाल अब तक नहीं पूछा गया है, आ भी जाएगा तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी। करिए ट्राई। चलिए देखें, देखिए तो अभी हमने क्या बात देखी थी, जो हमने एक सवाल किया था राइट एंगल ट्राइंगल वाला, तो हमने वहां पर देखा था कि जब भी साइड, जो बेस की साइड्स अलग अलग होंगी तो स्लैंट हाइट अलग अलग होंगी। याद आ रहा है? याद आ रहा है? जब ये साइड 13 होगी, ये साइड 5 थी, ये साइड 12 थी, तो इसके लिए स्लैंट हाइट अलग होगी, इसके लिए स्लैंट हाइट अलग, स्लैंट हाइट अलग, और इसके लिए स्लैंट हाइट अलग, है ना। तो यहाँ पर पिरामिड की 3 स्लैंट हाइट हो सकती हैं, क्योंकि पिरामिड की ये जो ट्राइंगल बन रहा है, अगर इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, यानी जो पिरामिड होता है उसकी स्लैंट हाइट हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, अलग हो सकती है, लेकिन स्लैंट एज कभी अलग नहीं होगी। उसी तरीके से ये वाला सवाल है, यहां पर 3 स्लैंट हाइट हो रही थी, यहां पर 2 होंगी। देखिए क्यों? रेक्टेंगल बेस है, सवाल को पढ़िए एक बारी, क्या कह रहा है? A rectangle of length 18 centimeter and breadth 10 centimeter is the base of a pyramid. पिरामिड का क्या है? ये बेस है। If height of the pyramid is 12 centimeter, find its volume and total surface area. ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर हाइट दे दी है, तो एरिया मतलब वॉल्यूम तो सबसे आसान है, 1/3 इंटू में एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट, खत्म। 3 से क्या ये 4 टाइम्स, और 18 4 72, 720 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम तो फटाफट आ गया, वॉल्यूम में तो कोई टेंशन है ही नहीं। अब आती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब लेटरल सरफेस एरिया में बेस का एरिया 180 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बात को समझिए, एक यहां पर ट्राइंगल होगा, वैसा ही ट्राइंगल यहां पर होगा, एक ट्राइंगल यहां पर होगा और वैसा ही ट्राइंगल यहां पर होगा। बात सही है? खत्म। अब देखो, जो इसकी हाइट होगी वो इस एक हाइट हो जाएगी यहां पर,
और एक हाइट होगी ये दोनों बराबर, और ये हाइट और ये हाइट बराबर। ये तो हम देख ही चुके हैं। अब कैसे निकालेंगे, देखिए ये यहां पर कहीं जो हाइट होगी, जो इस पिरामिड की हाइट होगी वो कहां पर होगी, इस पॉइंट पर लाई करेगी। ये सर्कम सेंटर है या नहीं है, इस पूरा सर्कल एक ऐसे बन जाएगा रेक्टेंगल को टच करते हुए, सारी वर्टिसेस को टच करते हुए, ठीक है। अब यहां पर आप समझिए, ये हमने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि यहां पर बनेगा, ये ऐसे, ये वाली साइड जो है ऐसे फोल्ड होके आएगी। तो हमारे को ये कितना मिल रहा है, ये पूरा 18 है तो ये 9 हो गया, नहीं हो गया, ये पूरा अगर 18 है तो ये 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा ये, और हाइट कितनी दे रखी है 12। 9 और 12 से कोई राइट एंगल ट्रिपलेट याद आ रहा है आपको, डेफिनेटली आ रहा होगा। कितना, 3 से गए 3 बार, 3 से जा रहे हैं 4 बार, तो 3 4 5, तो 5 3 जा 15, तो हमें ये पता चल गया ये 15 है। इसी तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, कैसे, देखिए यहां पर हाइट तो वही 12 रहेगी, हाइट विल नेवर चेंज। अगर मैं आपसे ये डिस्टेंस पूछूं तो ये कितना होगा, आप कहेंगे ये पूरा 10 है, ये पूरा 10 है तो ये 5 होगा, हाफ, ठीक है। ये 5 आ गया, ये 12, तो ये 13 आ गई, नहीं आ गई। तो हमें स्लैंट हाइट मिल चुकी हैं दो अलग अलग, एक 13 और एक 15। अगर मैं यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया निकालूं, क्या लेटरल सरफेस एरिया निकालें, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया बराबर दो ट्राइंगल ऐसे और दो ट्राइंगल ऐसे, तो दो कॉमन ले लो। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू में बेस, बेस कितना है भाई यहाँ पर, ये बेस हो गया हमारा 10, इंटू में हाइट कितनी है तो 15, प्लस, वैसे आप इस हाफ को भी बाहर ले लोगे तो वो 2 कट ही जाएगा, यानी सिर्फ बेस इंटू में हाइट करना। यहाँ पर भी वही हाफ आता, वो हाफ कॉमन तो वो हट गया। फिर बेस कितना हमारा है यहाँ पर, ये वाला बेस कितना है, तो ये वाला बेस 18 है, और हाइट कितनी है तो 13 है। दिस इज आवर लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हो गया हमारा 150 प्लस, फिर हमारे यहाँ पर 13 8 जा 104, 10 कैरी गया 4, 13 1 जा 13 प्लस 10 23, तो ये आ जाएगा 483, कितना आ गया 384। यही हमें सबसे पहला तो एक ऑप्शन मिल जाएगा किसका, टोटल सरफेस एरिया का। लेकिन ये टोटल सरफेस एरिया नहीं है, ये लेटरल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, फिर इसी में हम ऐड कर देंगे कितना, 18 इंटू में 10 यानी कि 180, कितना आ गया, तो ये आ गया 4, 8 प्लस 8 इज 16, 3 4 5, तो 564, कितना आ गया हमारा 564 यूनिट रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए समझ में आया। देखिए सवाल बिल्कुल आसान है, बढ़िया है, ठीक है। तो फाइनली हमारी इसी के साथ जो है मेंसुरेशन पूरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 2-2.5 घंटे का लेक्चर होगा उसमें, उससे ज़्यादा है ही नहीं। कभी कभी उस पर सवाल आए भी नहीं है, चाहे प्री उठा लो चाहे मेंस उठा लो, इमेज वाले सवाल हो जाएंगे। 2-3 टाइप के सवाल हैं, वो आपको पहले लेक्चर में समझ में आ जाएंगे। बहुत आसान सरल टॉपिक है, अब करने के लिए उसमें बहुत डेप्थ में जा सकते हैं, बट उतना ज़रूरी है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।